जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो और माघ शीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जाप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित होकर देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। अरहर, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी युक्त फल की प्राप्ति होती है। कार्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से, दीपक व घंटा आदि दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से और गंध पुष्पन का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी व दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का, त्रिगटु, सूंठ, पीपल और गोलमिर्च, फल, गंध और जल आदि का, और घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पर। जय श्री राम।